जय सिया राम। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, कीजिए सुबेरु दास मैं तोरा। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजी सोई। आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सर्वर्स में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूले। सीताराम सीताराम। श्री रामायण कथा युद्धकांड भाग 26। श्री राम का राज्याभिषेक। हर्षविभोर भरत ने शत्रुघ्न को बुलाकर उन्हें ये शुभ समाचार सुनाया और रामचंद्र जी के भव्य स्वागत की तैयारी करने का आदेश देते हुए कहा, सभी देवस्थानों में सुगंधित पुष्पों द्वारा पूजन हो। सभी वैतालिक, नृत्यांगनाएं, रानियां, मंत्रीगण, सेनाएं और नगर के प्रमुख जन श्री रामचंद्र जी के दर्शन और स्वागत के लिए नगर के बाहर चले। नगर के सभी मार्गों, बाजारों तथा अट्टालिकाओं को ध्वजा पताकाओं आदि से सजाया जाए। दूसरे दिन प्रातःकाल सभी श्रेष्ठ नगर निवासी, मंत्रीगण, अंतःपुर की रानियां आदि असंख्य सैनिकों के साथ श्रीराम की अगवानी के लिए उत्साहपूर्वक नंदीग्राम आ पहुंचे। कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि महारानियां अंतःपुरवासी रानियों का नेतृत्व कर रही थी। सभी के हाथों में रंग बिरंगी पुष्पमालाएं थी। चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्म धारण किए भरत मंत्रियों एवं पुरोहितों से घिरे हुए सिर पर चरणपादुकाएं धरे प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी दूर से दिव्य पुष्पक विमान आता दिखाई दिया। समस्त उपस्थित पुरवासियों के मन में हर्ष की लहर दौड़ गई और वे रामचंद्र जी का जय जयकार करने लगे। भरत ने आगे बढ़कर अर्घ्यपाद्य आदि से श्रीराम का पूजन किया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। रामचंद्र जी ने आगे बढ़कर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। फिर भरत ने वैदेही के चरण स्पर्श करके लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। इसके पश्चात वे विभीषण, सुग्रीव तथा अन्य वानर वीरों से बड़े प्रेम से मिले। फिर शत्रुघ्न भी सबसे उसी प्रकार मिले जिस प्रकार भरत मिले थे। श्रीराम ने तीनों माताओं का पास जाकर बारी बारी से सबके चरण स्पर्श किए। उनका आशीर्वाद ग्रहण करके उन्होंने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उधर सब नागरिक उच्च स्वर में उनका अभिनंदन, स्वागत और जय जयकार कर रहे थे। फिर भरत ने चरण पादुकाएं रामचंद्र को पहनाते हुए कहा, प्रभु, मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ आपका ये सारा राज्य मैंने आज आपके चरणों में लौटा दिया है। आज मेरा जन्म सफल हो गया। आपके प्रताप से राज्य का कोष, सेना आदि सब पहले से 10 गुना हो गया है। भरत की बात सुनकर विभीषण तथा समस्त वानरों के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। विमान को कुबेर के पास लौट जाने का आदेश देकर रामचंद्र जी गुरुवर वशिष्ठ जी के पास आकर बैठ गए। भरत ने विनयपूर्वक श्रीराम से कहा, रघुनंदन, अब सबकी यह इच्छा है कि सब लोग आपका शीघ्र से शीघ्र राज्याभिषेक देखें। जब तक नक्षत्र मंडल घूमता रहे और जब तक ये पृथ्वी स्थित है तब तक आप इस संसार के स्वामी बने रहें। अब आप इस वनवासी के वेश का परित्याग कर राजसी वेश धारण करें। भरत के प्रेम भरे शब्द सुनकर रघुनाथ जी ने तथास्तु कहा और तत्काल राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, समस्त रानियां, विभीषण, सुग्रीव तथा अन्य वानरों ने भी सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। राजसी वेश धारण कर रामचंद्र जी नगर की ओर चले। भरत सारथी बनकर उनका रथ चला रहे थे। शत्रुघ्न ने छत्र लगा रखा था। लक्ष्मण रामचंद्र जी के मस्तक पर चंवर डुला रहे थे। एक ओर लक्ष्मण और दूसरी ओर विभीषण खड़े थे। उन्होंने श्वेत चंवर हाथ में ले रखे थे। वानरराज सुग्रीव शत्रुंजय नामक गज पर सवार थे। समस्त नगरवासियों ने जय जयकार किया और श्रेष्ठियों ने आगे बढ़कर उन्हें बधाई दी। फिर पुरवासी उनके पीछे पीछे चलने लगे। श्रीराम के अभिषेक के लिए चारों समुद्रों और समस्त पवित्र सरिताओं का जल मंगवाया गया। वशिष्ठ जी ने सीता सहित श्रीराम को रत्नजटित चौकी पर बिठाया। फिर वशिष्ठ, वामदेव, जावाली, काश्यप, कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम और विजय ने उनका अभिषेक किया। फिर अन्य मंत्रियों, सेनापतियों, श्रेष्ठियों आदि ने उनका अभिषेक किया। उस समय श्रीराम ने ब्राह्मण को गौएं, स्वर्ण मुद्राएं, बहुमूल्य आभूषण तथा वस्त्रादि बांटे। फिर उन्होंने विभीषण, सुग्रीव, अंगद तथा अन्य वानरों को भी उपहार दिए। सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर स्नेहपूर्वक पवन पुत्र को दिया। फिर सभी वानरादि विदा होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। राज्य करते हुए राजा रामचंद्र ने 100 अश्वमेघ यज्ञ तथा पौंड्री एवं वाजपेय यज्ञ किए। राम राज्य में चोरी, दुराचरण, वैधव्य, बाल मृत्यु आदि की घटनाएं कभी नहीं हुई। सारी प्रजा धर्म में रत रहती थी। इस प्रकार राम ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया। वाल्मीकि रामायण लंका कांड युद्धकांड समाप्त। जय जय सिया राम। है रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवाय। गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलाप्ते यदुप्ते सीताप्ते श्रीप्ते। वैकुंठादिप्ते चराचर पते लक्ष्मीप्ते पाहिमाम। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आगे की श्री रामायण कथा उत्तरकांड भाग 1 कल आपको पुनः मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सिया राम।